A and B each have certain number of oranges. A और B दो व्यक्ति हैं, उनके पास कुछ ऑरेंजेस है। चलिए बना लेते हैं ये सिचुएशन। ये रहा आपका A, आप खुद ही लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, लिखिएगा स्टेटमेंट आपको इसमें लिखना है, लिखिए कॉपी में। सपोज A हैज X ऑरेंजेस, ये A है और ये क्या है B, पर्सन के नाम है। इसके पास कितने ऑरेंजेस हैं? X ऑरेंजेस, और इसके पास कितने Y ऑरेंजेस। अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए। सपोज A हैज X ऑरेंजेस एंड B हैज Y ऑरेंजेस। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। कहता है A says to B, ये जो A है वो B को बोलता है, A जो है वो B को बोलता है, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस। ओके, ठीक है। चलिए तो केस नंबर 1 हम यहाँ बनाते हैं। केस नंबर 1 कब? जब A किसको बोलता है? B को। क्या बोलता है A B को? ये बोलता है कि इफ, पढ़िए जरा आगे पढ़िए। कहता है A says to B, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर। चलिए बताइए, ए बी को बोलता है कि तुम अगर मुझे अपने 10 संतरे दे दो, है ना, 10 ऑरेंजेस दे दो। तो चलो छोड़ो ये सब बातें, ये सब छोड़ो। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इसके पास है, मान लो यहाँ पे जानबूझ के आंसर लेके हमें चलना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए इसके पास 70 ऑरेंजेस हैं और उसके पास कितने हैं? 50। आंसर यही आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। जानबूझ के मैं नंबर ले रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ए बी से बोलता है कि भाई तुम अपने मुझे 10 दे दो। तो ये जब इसको 10 दे देगा तो क्या हालत होगी? ध्यान दीजिएगा। हालत ये होगी कि जो इसके पास थे, ए के पास 70 थे, 70 में 10 जोड़ दोगे क्योंकि भाई 10 संतरे बी से किसके पास आए? ए के पास। ओके, आगे पढ़िए, अभी रुक जाता है। तो क्या कहता है? कहता है कि इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव, यानी कि मेरे पास, ए बोलता है मेरे पास आई विल हैव। ट्वाइस का मतलब होता है हमेशा 2 टाइम्स, याद रखिए। ट्वाइस का मतलब होता है हमेशा 2 टाइम्स। 2 into ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू, यानी कि ए बी से बोलता है कि भाई अगर तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो तो मेरे पास जो संतरों की संख्या होगी वो तुम्हारे पास बचे हुए की 2 टाइम्स होगी। तुम्हारे पास बचे हुए की 2 टाइम्स होगी। बताइए इसके पास कितने बचे? भाई ऑब्वियसली इसके पास बचे 50 माइनस 10। 10 इधर चला गया ना, तो इधर से 10 माइनस करोगे और इधर 10 ऐड करोगे, यही तो करोगे ना भाई। उसके 10 चले गए तो 50 माइनस 10 कर दिया, और इसके 10 इसको मिल गए तो 70 प्लस 10 कर दिया। लेकिन जब इसको मिल गए तो ए कहता है कि मेरे पास जो संतरे होंगे वो तुम्हारे पास बचे हुए के, और बचे उसके पास कितने? 50 माइनस 10, यानी कि कितने बचे? 40 का क्या 2 गुना। और सच बात तो 70 प्लस 10 कितना होता है? 80। तो बचे हुए ए के पास जो संतरे होंगे वो अब बी के बचे वाले का क्या होगा? 2 टाइम्स, क्योंकि 2 into 40 कितना होता है? 80। ओके, ये तो चलिए बात समझ में आती हुई, इसलिए आंसर ले लिया। अब यहाँ पे कैसे करोगे बताओ? केस नंबर 1। अब देखिए ए के पास कितने संतरे थे? X, और बी के पास कितने थे? Y। वही केस लगाइए जो आपने यहाँ लगाया है, ठीक है? ध्यान से सुनिए। ए बी से कहता है तुम अगर मुझे दे दो कितने? 10 संतरे अगर देगा तो ए के पास कितने हो जाएंगे? X में 10 ऐड कर दो, ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपने 70 में 10 ऐड किया था। ओके, तो X में 10 ऐड कर दीजिए, 10 इधर चले गए तो 10 X में 10 ऐड हो गया इज इक्वल्स टू, क्योंकि अब ए के पास कितने संतरे बताइए? X प्लस 10। पहले X थे, अब X प्लस 10 हो गया। लेकिन ये X प्लस 10 किसके इक्वल होता है? जरा ध्यान दीजिएगा, ये X प्लस 10 किसके इक्वल होता है? तो आंसर है 2 into बी के पास जो बचे हुए संतरे हैं। और बताइए बी के पास बचे हुए संतरे कितने होंगे? बताइए, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? y माइनस 10। ओके, तो ये बन गई आपकी फर्स्ट सिचुएशन। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखिए मैं बता देता हूँ बहुत इजी वे में। क्या किया? एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली और एक और डायग्राम बना दिया, ठीक है? एक और डायग्राम बना दिया कि अब मान लिया ये देखिए बी ए को देने जा रहा था, अब जैसे ही दे देगा ए के पास कितने हो जाएंगे? x प्लस 10, और b के पास पहले y थे, अब कितने हो जाएंगे? y माइनस 10। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब जो नई सिचुएशन है, यानी कि जब b ने a को दे दिया या a ने b का संतरा ले लिया, 10 संतरे ले लिए, जब b ने a को दे दिया तो a के पास जो ऑरेंजेस की संख्या है इस टाइम a के पास इतने हैं, वो 2 टाइम्स है। पढ़ लीजिए, आई विल हैव ट्वाइस, यानी कि मेरे पास जितने होंगे, यानी कि ए के पास जितने होंगे, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू, यानी कि वो 2 गुना होगा किसका? उन ऑरेंजेस के नंबर का 2 गुना होगा जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस बी के पास बच जाते हैं, यानी कि 2 इन द ब्रैकेट
y माइनस 10। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, इसको ब्रैकेट में जरूर रखिएगा। अब मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे जवाब दीजिए। x प्लस 10 क्या है? दीज आर द न्यू नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऑफ ए। ठीक है, ये नई संख्या है ऑरेंजेस की जो कि ए के पास हैं। व्हाट इज y माइनस 10? ये न्यू नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं जो कि अब किसके पास है? बी के पास है। यहां से आप एक इक्वेशन बना सकते हैं, तो हम एक इक्वेशन यहां पर बनाने जा रहे हैं, उसे आप देखिए। x प्लस 10, ओके, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 10 होता है आपका 20 ये लेफ्ट में आएगा, तो 20 यहाँ लेफ्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए? ऐड हो जाएगा, है ना। या एक काम कर दीजिए, आप 2y को लेफ्ट में ले आइए, जो मानो वो कर लो भाई, सॉल्व करना आपको आता है। x को इधर ही रहने दिया, 2y को लेफ्ट में ले आए, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 20 राइट में बचा हुआ था, 10 को राइट में भेजोगे तो हो जाएगा माइनस 10, तो ये बन गया आपका x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 30। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बी रिप्लाइज, बी जवाब देता है। क्या जवाब देता है ये देखते हैं। बी रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10। अब बी बोलता है कि भाई अगर तुम मुझे 10 दे दो, बी बोलता है अगर तुम मुझे 10 दे दो, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस। तो लाइन खींचेंगे, बताइए अब बी के पास कितने हो जाएंगे अगर बी को ए दे देता है, क्योंकि बी रिप्लाई करता है, तो बी रिप्लाई, बी जवाब देता है। भाई किसको जवाब देता होगा? ए को, यानी कि किससे बात कर रहा है? ए से। तो बी ए को बोलता है इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर्स, यानी कि मेरे पास y तो है ही है भाई, और 10 अगर और तुम दे दो तो मेरे पास न्यू नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो भी होंगे वो। अब मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं, बताइए x के पास कितने बचेंगे? 10 उसने दे दिए, तो x के पास बचेंगे x माइनस 10। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पढ़िए, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर्स ऑरेंजेस आई विल हैव द सेम। जब भी सेम शब्द का यूज आएगा इस चैप्टर में तो आप बीच में इक्वल टू लगाओगे। ओके, आई विल हैव द सेम, यानी कि बी के पास जो संतरे होंगे वो सेम होंगे, यानी कि इक्वल होंगे किसके पास? आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज यू लेफ्ट विद यू। जितने तुम्हारे पास बचे हैं, और ऑब्वियसली जितने ए के पास बचे हैं वो कितने हैं? x माइनस 10। तो बी बोलता है अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे जो संतरों की संख्या होगी, मेरे जो ऑरेंजेस का नंबर होगा वो तुम्हारे पास बचे हुए ऑरेंजेस के इक्वल हो जाएगा। यहां से आप सेकंड इक्वेशन बना लीजिए, इजिली आ जाएगा आपका। यहां मैं करता हूं, डायरेक्ट मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। x तो ऐसे ही रहेगा, y को आप लेफ्ट में ले आओ तो x माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू इस 10 को राइट में भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 10 होता है आपका 20। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं, x और y आपका आ जाता है। सॉल्व कैसे करेंगे बताइए? नीचे वाले यहाँ मैं फिर लिख देता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 30, ये फर्स्ट इक्वेशन है। देखिए नीचे वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कारण आपको पता है 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये हो जाएगा देखिए 2x प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 20 हो गया आपका 40। ऐसा करने से y का कोफिशिएंट क्या हो गया? सेम, है ना। मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ऊपर y का कोफिशिएंट 2 था तो ऊपर वाले इक्वेशन में y के कोफिशिएंट 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, और नीचे y का कोफिशिएंट 1 है, उससे करने की कोई जरूरत नहीं है ऊपर। ओके, अब देखिए y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, y के साइन कैसे हैं? ऑपोजिट, ऑपोजिट साइन सेम होते हैं तो साइन क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, यानी कि यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। 2y नेगेटिव 2y पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, और x माइनस 2x होता है आपका माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 40 माइनस 30 होता है आपका माइनस 70। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70। यानी कि x क्या था? x था a के पास कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस सच में है, तो x के पास सच में कितने ऑरेंजेस हैं? 70। यही एग्जांपल लेके मैंने आपको शुरू में समझाया था, जानबूझ के मैंने आंसर्स का देख लिया था ताकि आपको सिचुएशन समझ में आए। ओके, अब कैसे करेंगे? y की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो सेकंड इक्वेशन आपकी बनी थी ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, यहाँ से आप y निकाल सकते हो। कैसे? y को उधर भेज दो, 20 को इधर भेज दो, तो x माइनस 20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 20 माइनस लेफ्ट में आके माइनस, जैसे निकालना हो वैसे निकाल लो, आपने तरीके पहले सीखे हुए हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 70, तो यहाँ मैं कितना रखूंगा? 70 माइनस 20 इज इक्वल्स टू y। 70 माइनस 20 कितना होता है? 50, यानी कि y का जो वैल्यू आ गया है वो कितना आ गया? 50, यानी कि b के पास कितने ऑरेंजेस हैं? 50। अब चेक कर लीजिए आप, सारी सिचुएशंस बिल्कुल अच्छे तरीके से हैंडल हो रही हैं। पहली कंडीशन में
ए बोलता था कि भाई अगर तुम मुझे 10 दे दो, तो अगर बी 10 x को दे देगा तो x के पास कितने हो जाएंगे 70 + 10 80, और इसके पास कितने बचेंगे 40। लेकिन ए बोलता था अगर तुम मुझे 10 दोगे तो मेरे पास जो होंगे वो तुम्हारे पास बचे हुए के 2 टाइम्स होंगे, दोनों इक्वल हो गए है ना। 2 × 40 80 होता है। सेकंड सिचुएशन देखते हैं, हम अपने आंसर को चेक करें कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में बी बोलता है कि भाई अगर तुम मुझे 2 दे दो, अगर तुम मुझे 2 दे दो, यानी कि तो 2 कह रहा हूँ, सॉरी 10, अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो इसके पास कितने हो जाएंगे 50 + 10 60। तो तुम्हारे पास जितने बचेंगे, यानी कि जब x 10 y को दे देगा तो y के पास 60 हो जाएंगे और a के पास भी 60 हो जाएंगे। तो यही तो b रिप्लाई करता था कि तुम अगर मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास जितने होंगे वो तुम्हारे पास बचे हुए संतरों के इक्वल होंगे। इस तरीके से हम इस कंडीशन को हैंडल करेंगे। ओके।